गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने काम समय के पार्ट 5 अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन काम समय का पार्ट नंबर 6 लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर अपन क्वेश्चनों को करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको यही कहूंगा, जो यदि क्वेश्चन आपको नहीं आता हो वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मेरे को बता सकते हो। मैं आपको उसका अलग से वीडियो बनाकर आपको लास्ट में इस टॉपिक के बता दूंगा। आज अपन क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं कि ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटा ज्यादा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, यदि उसी काम को ए अकेला करे तो ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 27 घंटे ज्यादा लेता है। इसी प्रकार लैंग्वेज आगे है कि बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 3 घंटा ज्यादा लेता है। तो यहां से अपन बात करें, देखो ए और बी दो व्यक्ति और ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को जितने समय में करते, तो हमें यह पता नहीं है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को करने में कितना समय लेते हैं। तो यहां से हमने मान लिया कि x घंटे लेते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर यदि कोई कार्य करे तो उस कार्य को समाप्त करने में x घंटे लेता है। अब यहां से अपन बात करें जो ए है, तो ए कितना समय लेता है। यदि ए अकेला करे तो ए और बी जितना समय लेते हैं उससे 27 घंटा ज्यादा लेता है। तो x प्लस 27 घंटे, तो a कितने घंटे लेगा, x प्लस 27। इसी प्रकार अपन b की बात करें, यदि b अकेला करे तो वो क्या करेगा, b अकेला उसी काम को करने में a और b से 3 घंटा ज्यादा लेता है। तो a और b जितना समय लेते तो a b कितना लेते x, तो इस x से कितना 3 घंटे ज्यादा, x प्लस 3 घंटे। इस प्रकार से नहीं आता कल करेंगे। अब सबसे पहले अपन क्या याद करते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क तो अपन क्या करते हैं, इस संख्या का और इस संख्या का क्या लेते हैं भाई, एलसीएम। तो यहां से अपन बात करें एलसीएम ले, तो देखो इन दोनों संख्या को लिख देता हूं क्योंकि इनसे डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है हमें पता नहीं। तो इन दोनों संख्या को लिख दो आप यहां, x प्लस 27 और x प्लस, अब देखो x प्लस 27 का मैं भाग दूंगा तो क्या बच गया, x प्लस 3। तो a की जो क्षमता है वो आ गई x प्लस 3। इस पर x प्लस 3 का भाग दूं तो इसकी क्षमता क्या आ गई, x प्लस 27। क्लियर क्या है। अब यहां से अपन बात करें, देखो तो a अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा। तो यहां से अपन बात करें, जब ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो एक साथ कार्य करते तो पेड़ कितना लगाते हैं हमें ये पता नहीं। तो यहां से अपन बात करें, a इतना लगाता है, b इतना लगाता है, तो इन दोनों को जोड़कर यहां लिख दें क्योंकि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पेड़ लगाएंगे। तो x और x कितना हो गया, 2x। 27 से 3 कितना हो गया, 30। तो a और b दोनों मिलकर 1 घंटे में इतने पेड़ लगाते हैं। तो 1 घंटे में इतने पेड़ लगाते हैं। तो यहां से अपन बात करें कि a और b दोनों मिलकर 1 घंटे में इतने पेड़ लगाते हैं। यदि इन दोनों को काम करना पड़े तो टोटल जो काम है वो क्या करेंगे, a और b करेंगे, और a 1 घंटे में इतना लगाते हैं तो करना कितना पड़ेगा, इतना काम। तो टोटल काम कितना है, x प्लस 27 और x प्लस, टोटल काम ये है। तो अपन बात करें टोटल काम, इस काम को कौन करेगा, a और b, और a और b 1 घंटे में इतने पेड़ लगाते हैं तो 1 घंटे के कार्य से अपन डिवाइड कर दें। तो यहां से अपन बात है टोटल कार्य करना कितना वो है, और ये 1 घंटे कितने पेड़ लगाते हैं। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो अपन दिनों की संख्या, सॉरी समय का मान आ जाएगा कि कितने घंटे में कार्य को समाप्त करेंगे। तो हमने ये माना है कि a और b दोनों मिलकर x घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो बराबर क्या आएगा भाई, x ही तो आएगा। क्लियर। अब यदि अपन वज्र गुणा करें तो देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x
अक्स से मल्टीप्लाई कर दूं बराबर में, क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो देखो अक्स से पहले मल्टीप्लाई करें अक्स से, तो ये क्या हो गया अक्स स्क्वायर, अक्स इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 अक्स, 27 अक्स से गुणा होगा तो कितना होगा 27 अक्स, और 27 3 से गुणा होगा तो 81 इक्वल टू अक्स इससे गुणा होगा तो 2 अक्स स्क्वायर, और 30 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 30 अक्स। यहां तक क्लियर। अब देखो अक्स दो स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर है, तो एक अक्स स्क्वायर कट जाएगा तो इधर में क्या बच जाएगा अक्स स्क्वायर, लेकिन 30 अक्स है और 27 अक्स 3 अक्स कितना हुआ 30 अक्स, तो ये कट जाएगा बराबर में, तो इधर क्या बच गया अक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या बच गया 81। यहां से अपन बात करें तो अक्स की वैल्यू याद करेंगे तो ये अंडर में 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो अक्स का मान कितना हो जाएगा भाई 9, ये अक्स का मान आ गया 9। अब आपको क्वेश्चन में पूछा तो ए अकेला उसी काम को कितने घंटे में करेगा, तो आपको पता है कि ए अकेला इतने समय में करता है, इतने समय में करता है, और यहां से अक्स का मान हमें पता लग गया कितना 9, तो यहां मैं 9 रख दूं तो 9 प्लस 27 कितना हो जाएगा भाई 36, तो ए अकेला कितने समय में करेगा 36 घंटे में। ऐसे बी का ज्ञात करते तो अक्स की जगह कितना रख देते 9, 9 3 कितना होता 12, तो बी अकेला कितने समय में करेगा 12 घंटे में, और यहाँ कितना ए और बी मिलकर कितने में करेंगे अक्स का मान, तो अक्स का मान हमें पता लग गया 9, तो 9 घंटे में करेंगे। क्लियर मामला। तो आपको ए का मान पूछा था कि ए अकेला कितने समय में करेगा, तो ए अकेला कितने समय में करेगा, तो यहां से अपन बात करें ए अकेला कितने समय में करता है अक्स प्लस 27 घंटे में, अक्स का मान कितना आ गया भाई 9 और ये 27, तो ये कितना हो गया 36 घंटे। यही अपना आंसर हो गया। क्लियर। इसी क्वेश्चन को यदि मैं सोर्स से बताऊं आपको कि ये तो मानकर करने का तरीका हो गया, यदि अपन इसी क्वेश्चन को अपन शॉर्ट बाय ट्रिक की बात करें तो आपको करना क्या है कि देखो लास्ट में जो हमने माना है तो लास्ट स्टेप क्या आ रही है अक्स स्क्वायर बराबर 81, तो यहां से अक्स का मान आ रहा है, तो अक्स का मान आ रहा है तो अक्स हमने माना क्या है ए और बी का, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को कि कभी भी ज्यादा या कम का नाम हो, तो देखो यहाँ ज्यादा है यहाँ पर भी ज्यादा है, यहाँ 27 घंटे ज्यादा है यहाँ 3 घंटे ज्यादा है, और किससे ज्यादा है ए बी सी, तो आप डायरेक्ट इसको शॉर्ट में करना क्या है अंडर लिखो, ये लो अंडर, यहाँ 27 घंटे ज्यादा है तो यहाँ 27 लिख दो, और यहाँ 3 घंटे ज्यादा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो काम आएगा ये समय जो आएगा यहां से वो किसका आएगा ए और बी का आएगा, कि ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे वो आ जाएगा डायरेक्ट। तो 27 × 3 कितना हो गया 81, तो अंडर 81 का अंडर कितना होगा भाई वर्गमूल कितना होगा 9, तो 9 घंटे इक्वल टू क्या ए प्लस बी, हमें डायरेक्ट पता लग गया कि ए बी का मान कितना है, यानी ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में करते हैं 9 घंटे में करते हैं। यहां से अब आप ए का ज्ञात कर सकते हो, ए कितने समय में करेगा, तो ए कितने समय में करेगा, तो देखो ए अकेला किसी काम को करने में ए और बी से 27 घंटा ज्यादा लेता है, यानी ए और बी दोनों मिलकर जितने समय में करते हैं उससे 27 घंटे ज्यादा, तो ए बी मिलकर कितने में करते हैं 9 घंटे में, और 9 से कितना 27 ज्यादा, तो 9 और 27 कितना हो गया 36 आवर्स। तो बताओ ए कितने समय में करेगा भाई 36 घंटे में। ऐसे यदि मैं आपको बी का पूछता कि बी अकेला कितने समय में करेगा, तो बी अकेला कितने समय में करेगा, तो देखो बी अकेला उसी काम को करने में ए और बी से 3 घंटा ज्यादा लेते हैं, तो ए बी से 3 ज्यादा लेते हैं, तो देखो ए बी का मान कितना है 9 घंटे, तो 9 में मैं कितना जोड़ दूं 3, तो ये कितना लेगा भाई 12 घंटे। और इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है आपको एक का ही पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 36। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अब अपन चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यदि अपन इसी क्वेश्चन को शॉर्ट के अंदर देखें तो देखो A है और दूसरा कौन है B है। तो देखो B द्वारा लिए गए समय, तो B द्वारा लिए गए समय कितना है 2/5, एक का कितना 4/9 भाग है। तो एक का तो समय है और एक का भाग है कि कितना कार्य है। तो अपन बात नहीं थी इन दोनों को गुणा करें तो क्षमता आएगी डायरेक्ट, यानी किसी का भाग ले और एक का समय ले, वो दोनों गुणा करें तो क्षमता आ जाएगी डायरेक्ट। तो यहाँ जो रेशो ले अपन क्षमता का आ जाएगा, वो कैसे आएगा, इसको अपन वज्र गुणा करेंगे इस प्रकार से, इसको गुणा कर दे और ये इसको गुणा कर दे, तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 से काट दो या 10 और 9 रेशो रह जाएगा। क्लियर। तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, A है और एक B है। क्वेश्चन में क्या गया, A की क्षमता कितनी है भाई 10, B की क्षमता कितनी है 9, और यदि ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो A और B जब दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो किसी कार्य को 27 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो आप ये बताओ, जब ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में पेड़ कितना लगाएंगे, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। तो यहां से अपन बात करें टोटल वर्क की ज्ञात करें तो दोनों मिलकर एक दिन में 19, तो 27 दिन में कितना 19 × 27, टोटल पेड़ इतना लगेगा। आपको क्वेश्चन में पूछा है B को इसे अकेले करने में कितना समय लगेगा, तो देखो B एक दिन में 9 पेड़ लगाता है, यदि B अकेला करेगा तो जो टोटल पेड़ है वो B को लगाने पड़ेंगे, तो B को लगाने पड़ेगी तो B एक दिन में 9 लगाता है, तो टोटल के अंदर 9 का भाग दे तो यहाँ दिनों की संख्या ज्ञात होगी। तो 19 × 27 / 9, ये कितनी बार चला गया 3 बार, और ये कितना आ जाएगा 19 × 3 = 57। तो बताओ B अकेला उस काम को कितने समय में करेगा 57 दिन में कर देगा। और यदि आपको A का पूछता तो इस टोटल के अंदर 10 का भाग दे दे तो A का ज्ञात हो जाता। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन को अपन शॉर्ट तरीके से मेथड से समझे तो आपको करना क्या है, देखो कि जो A है और B है, कि A है और B है, आपको पूछा गया है A और B दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो आपको पता है कि B कितने समय में कर रहा है 87 दिनों में कर रहा है। तो अपन यहाँ से टोटल वर्क ज्ञात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन ने जो पहला वाला मेथड पढ़ा था उससे अपन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट क्षमता ज्ञात कर। पहले B का नाम है, कोई बात नहीं, पहले आप A और B लिख दो। B का मान कितना है 5/6, A का मान कितना 3/8। तो देखो ये समय है और ये कार्य है, जब अपन इनको गुणा करें, वज्र गुणा करें तो जो रेशियो आएगा वो क्षमता का आ जाएगा डायरेक्ट। तो देखो इसको इससे गुणा करो तो ये कितना आ गया 18, और ये कितना आ जाएगा 8 × 40। तो ये किसका रेशियो आ गया, क्षमता का रेशियो आ गया। इसको आप काट सकते हो 2 से, तो 9/20। तो A का मान कितना है 9, B का मान कितना है 20। अब एक बात करें, जब ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में पेड़ कितने लगाएंगे 20 और 9 कितने हो जाएंगे 29। अब यहां से अपन बात करें टोटल वर्क की, अपन ज्ञात करें तो देखो B एक दिन में 20 लगाता है तो 87 में कितना लगेगा 20 × 87, इतना लगाएगा नहीं लगाएगा, लगाएगा। आपको ये पूछा गया है टोटल पेड़ों की संख्या है, आपको पूछा है कि A और B दोनों मिलकर करें तो उस कार्य को कितने समय में करेंगे, तो यहाँ हमें ज्ञात करना है। तो जब दोनों मिलकर साथ करेंगे तो ये जो टोटल वर्क है वो इन दोनों को करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क है कितना 20 × 87, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं 29। तो 29 से डिवाइड करके कितनी बार गया 3 बार, तो 20 × 3 कितना हो गया 60 दिन। तो देखो क्वेश्चन में पूछा है A और B मिलकर कितने समय में करेंगे, तो A और B कितने समय में करेंगे 60 दिन में। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा अपन क्वेश्चन अपन कर चुके हैं लेकिन उसमें 2 ही व्यक्ति थे A और B, यहाँ 3 व्यक्तियों की बात करें A B C और A B और C, तुलना है ज्यादा कम की बात करें
तो यहां से अपन बात करें ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। तो देखो ए, बी और सी, तीन व्यक्ति। अपन थोड़ा लंबा और शॉर्ट दोनों तरीके मेथड अपनाएंगे। तो देखना ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। तो ए बी से कितना दिन लेता है? 5 दिन। तो बी का तो हमें पता ही नहीं, यदि पता होता तो उसमें 5 दिन जोड़ देते तो ए का माना जाता। फिर आगे देखो, जबकि, तो यदि प्रश्न में जबकि, किंतु, परंतु, लेकिन, वरना, तथा ये शब्द आते हैं तो वो हमेशा पहले पर्सन यानी पहले व्यक्ति की ओर इंडिकेट करता है। तो जबकि की जगह इस लाइन में पहला व्यक्ति कौन है? ए। तो इस जबकि की जगह पर क्या मान ले? ए, कि ए है वो सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। क्लियर? तो यहां से अपन सी का पता हो तो उसमें 9 जोड़ दे तो ए का मान पता हो जाए। तो सी का मान पता नहीं, तो यहां से हमने मान लिया कि सी किसी काम को x दिन में करता है। तो ए कितना दिन लेगा? सी से 9 दिन ज्यादा। जबकि किसी क्या मानना? पहला व्यक्ति, तो पहला व्यक्ति कौन है? ए। तो ए सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। तो ए इस सी से 9 दिन ज्यादा, तो x में 9 जोड़ दूं तो x प्लस 9 दिन लेगा, नहीं लेगा? ए कितने दिन लेगा? x प्लस 9 दिन। फिर देखो, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। तो ए है ना, इस बी से कितने दिन ज्यादा लेता है? 5 दिन। तो बताओ ये बी है ना, 5 दिन कम लेगा, नहीं लेगा? ए बी से 4 दिन ज्यादा लेता है। तो 4 दिन ज्यादा लेता है तब, सॉरी 4 के 5 दिन ज्यादा लेता है। तो 5 दिन ज्यादा लेता है तो ये कितना हो गया? 9। तो बताओ बी क्या होगा? इससे 5 दिन कम लेगा। तो 5 दिन कम लेगा तो ये x प्लस 4 दिन ही तो लेगा। तो देखो a b से 5 दिन ज्यादा, तो x प्लस 4 में 5 जोड़ूंगा तो x प्लस 9 होगा, नहीं होगा? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? क्लियर। अब आगे देखो, a प्लस b उस काम को उतने समय में खत्म कर लेते हैं जितने समय में c उस काम को अकेला खत्म करता है। इसका मतलब जो a प्लस b का जो समय है वो किसके बराबर है? c के समय के बराबर है। क्लियर? तो c कितना समय लेता है? x। तो ये दोनों मिलकर भी a प्लस b कितना समय लेंगे? x देने लेंगे। यहां तक क्लियर? एनी डाउट? अब आगे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो कि a, b और c है। एक बार मान कर लेते, फिर सॉल्व कैसे कर लेंगे अपन। कि a है तो a का मान कितना है? x प्लस 9। b का मान कितना है? x प्लस 4। और c का मान कितना है? x। क्लियर? और यहां से ab का मान जो है वो कितना है? x है। क्लियर? यदि अपन टोटल वर्ग ज्ञात करें तो टोटल वर्ग क्या आएगा? सभी को लिख दें। हाँ भाई, क्षमता की बात करें x प्लस 9 का भाग है तो ये बच जाएगा x और ये बच जाएगा, तो x को इससे गुणा कर दूं तो x स्क्वायर प्लस 4x। a की क्षमता ये आ गई। b की क्षमता की बात में तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये x से गुणा कर दूं तो x स्क्वायर प्लस 9x। ऐसे अपन x से डिवाइड करें तो ये दोनों फंक्शन बच जाएंगे, क्योंकि x से x कट जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे तो x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू x स्क्वायर। फिर ये x से गुणा होगा तो 4x, फिर 9x से होगा तो 9x, तो 9 4 कितना हो गया? 13x। तो 13x में डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, और 9 चौक 36। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको ये दिया गया है कि जो a और b, a और जो b है वो दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं उतना का उतना समय कौन लेता है? c लेता है। क्लियर? या आप इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है। अब यदि अपन इसको आगे करें तो द्विघात समीकरण का रूप लेगा ये क्वेश्चन। तो अपन द्विघात समीकरण के रूप से बचने के लिए अपन टुकड़े करने में दिक्कत आती है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करके हम आगे बढ़ेंगे तो लंबा होता चलेगा। तो अपन बात इसको शॉर्ट के अंदर ही कर लेना आप लोग। तो कैसे करना है मैं आपको बता दूं। हमने जो पिछले वाले वीडियो के जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें कहा था, देखो यहाँ कितना
ए कितना 9 दिन ज्यादा, बी कितना 4 दिन ज्यादा, किससे सी से। तो आप डायरेक्ट निकालो इस क्वेश्चन को। ए बी का मान मैंने बताया था, ए और बी का मान की ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे या आप यहाँ से कर सकते हो। तो देखो यहां से अपन बात करें, ए कितना दिन ज्यादा ले रहा है 9, बी दिन कितना ले रहा है 4, तो 9 × 4 को गुणा कर दो डायरेक्ट। तो 9 × 4 को गुणा करें तो कितना आ जाएगा 36, और 36 का कितना आ गया 6। तो यहां से अपन बात करें 6 दिन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने समय में करते हैं 6 दिन में करते हैं। क्लियर है मामला। तो ए और बी 6 दिनों में करते हैं। तो आपको यहां से पता है कि ए बी का जो मान है सी के मान के बराबर है। तो सी का मान भी कितना आएगा 6 दिन। अरे भाई क्लियर। हाँ अब सी का मान कितना है x है, तो x का मान कितना आ गया 6। तो a का मान कितना आ जाएगा x + 9, x का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 + 9, तो a का मान कितना आ जाएगा 15 दिन। ऐसे में आपको b का पूछो तो b का मान कितना आ जाएगा x + 4, तो x का मान कितना आ गया 6, तो 6 × 4 कितना हो गया 10 दिन। और आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट के अंदर ही करना है, इस प्रकार से करना है, लॉन्ग मेथड में नहीं चलना है। इस प्रकार से अब अपन पढ़ेंगे कल काम समय का पार्ट नंबर 7। उसमें थोड़ा मैं लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चनों का। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्लस को लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन में यदि डाउट हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमें सूचित करें। इसके साथ ही मैं ये बताऊंगा कि हमारे और चैनलों के माध्यम से फिजिक्स 12th की और मैथमेटिक्स दोनों का कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है, जिनका लिंक आपको मेरे जो चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन के माध्यम से प्रोवाइड होगा। तो वहां से आप देख सकते हो। जिनके भी भाई बंधुगण जो भी है वो 12th क्लास में है तो आप वहां से फिजिक्स और मैथ पढ़ सकते हैं। अब अपन जो पिछला क्वेश्चन किया उसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इसमें है कि दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे ए और बी। तो देखो बी द्वारा लिए गए समय के 5 समय में ए 3/8 भाग काम पूरा करता है। यदि बी को किसी कार्य को पूरा करने में 87 दिन लगते हैं तो ए और बी को मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहां से अपन बात करें कि व्यक्ति कितने हैं ए और बी, दो व्यक्ति। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर करें तो कितने समय में करेंगे। तो बी को किसी कार्य को पूरा करने में 87 दिन लगते हैं। तो यहाँ बी अकेला करे तो कितने दिन लेता है 87 दिन लेता। यहाँ तक ये आप देखो बी द्वारा लिए गए समय यानी बी द्वारा लिए गए समय यानी बी जितना भी समय लेता है तो b कितना समय लेता है 87 दिन लेता है, और उस b के समय का कितना 5/6 समय में। तो 87 का कितना 5/6 समय में। तो इसका अपन हल करें तो क्या आएगा समय आएगा। तो समय कितना आएगा देखो 7 × 5 = 35, 3 8 × 5 = 40, 3 कितना हो गया 43, 433/6। इतने दिन में एक कितना भाग कार्य करता है 3/8 भाग काम को पूरा कर लेता है। तो ये दिन है और ये भाग है। तो आप ये हमें ज्ञात करना है कि ए अकेला करे तो उस कार्य को टोटल कार्य को कितने समय में कर देगा। तो यहाँ एक का ही भाग दे रखा है, तो आप क्या करो इस भाग को उल्टा करके इससे गुणा कर दो, डायरेक्ट दिन आ जाएगा कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ मैं इसको गुणा कर दूं 8/3 से, तो यहाँ डायरेक्ट अपना ये आ जाएगा कि ए अकेला करेगा तो कितने समय में करेगा। तो यहाँ से अपन बात करें जो कोई करता है तो काट देते हैं 5 3 8 4 12, तो 3 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा 42, 14 हो जाएंगे। फिर कितना बच गया 1, ये 15 हो गया। अब 2 से काटो, 2 से काट दो, ये गया 4 बार, ये कितनी बार गया 3 बार। तो अब इसको यदि अपन हल करें तो देखो 145 × 4 तो 5 × 20
हासिल कितनी लगी 2, 16 2 18, हासिल कितनी लगी 1, 4 1 4, 4 1 5, 580 बटा 3 दिन, ये अपना हो गया। अब यहां से अपन बात करें ए अकेला करे तो इतने दिन में करेगा और बी 87 दिन में करता है, क्लियर है। अब अपन टोटल वर्क ज्ञात करें तो टोटल वर्क आएगा कितना, तो अपन इसका इस संख्या का और इस संख्या का एलसीएम लेंगे। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि कोई संख्या भिन्न में हो तो अपन यहां से क्या लेंगे, अंश लेंगे। तो अपन लेंगे क्या 580 और 87। तो हमें करना क्या है कि जो 580 है और एक 87 है, इनका क्या लेना है, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम अपन बात करें तो 29 का जाता है डायरेक्ट, 29 से डिवाइड करें तो 29 गुना 58 20 बार चला गया, 19 3 87। अब देखो इसमें 3 का देंगे तो 20 बच जाएगा, फिर 20 का देंगे 20 एक बार चला जाएगा। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 29 × 20 × 3। टोटल वर्क आप डायरेक्ट लिख दो 20 × 3 कितना हो जाएगा 60, 60 × 29। तो यहां मैं लिख देता हूं 60 × 29 टोटल पेड कितनी है, क्लियर भाई। अब यहां से अपन बात करें एक की क्षमता ज्ञात करें कि ए एक दिन में कितना पेड़ लगाता है। तो देखो इस टोटल के अंदर इसका भाग देंगे, दिनों का भाग देते हैं। तो देखो जो ये है 60 × 29, इसमें डिवाइड करेंगे 580 तो 3 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। 29 से कितनी बार गया 2 20 बार, ये कितनी बार गया 3 बार, तो 3 × 3 कितना हो गया 9। तो एक की क्षमता कितनी आ गई भाई 9 आ गई। इसी प्रकार अपन 87 से डिवाइड करें यानी 60 × 29, इसको अपन 87 से डिवाइड करें तो ये कितनी बार गया 3 बार, ये कितनी बार गया 20 बार। तो बी की क्षमता कितनी आएगी 20। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। आपको पूछा है ए और बी दोनों मिलकर करें तो उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में पेड़ कितने लगाएंगे 29। जब ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो जो टोटल काम है वो टोटल काम ए और बी को करना पड़ेगा। तो टोटल काम कितना है 60 × 29 और ये दोनों मिलकर एक में कितने पेड़ लगाते हैं 29। तो 29 से डिवाइड कर दिया, ये कट गया तो आंसर कितना आ गया भाई 60। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसी बात को अपन आगे देखें तो इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट के अंदर भी कर सकते हैं जो हमने पहला मेथड। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में ए 4/9 भाग पूरा करता है यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर यदि किसी कार्य को करते हैं तो कितने समय में करते हैं 27 दिन में पूरा कर देते हैं, 27 दिनों में पूरा कर देते हैं। अब क्वेश्चन में देखो यहां से हेडिंग में देखो कि बी द्वारा लिए गए समय, तो बी अकेला किसी कार्य को जितने समय में करता तो बी का तो हमें पता ही नहीं कितने समय में करता। एक बार अपन मान करते हैं शॉर्ट में अपन बात करेंगे तो इसको अपन बात करें अक्स दिनों में कर देता है, अक्स दिन में कर देता है। कि बी अकेला करे तो अक्स दिन में कर देता है। जबकि फिर क्या कहा गया कि बी द्वारा लिए गए समय, तो बी द्वारा कितना समय लिया अक्स, तो समय के 2/5 समय में, तो 2/5 समय में कहने का मतलब है कि बी कितना समय लेता है x और इसका कितना 2/5। तो इसका कितना 2/5 समय में a कितना करता भाई 4/9 भाग काम करता है, 4/9 भाग का ये करता है। यानी इतने दिनों में एक क्या करता है 4/9 भाग कार्य करता है। तो यहां से अपन बात करें तो देखो यदि वो टोटल कार्य या आप ये मान लो कि 4 लड्डू खाने में वो इतना समय लेता है तो एक लड्डू खाने में कितना लेगा 4 के अंदर 2/5 का भाग देते हैं और 9 लड्डू खाने में कितना लेगा तो 9 से अपन गुणा कर देंगे तो टोटल समय आ जाएगा एक। या डायरेक्ट आप ऐसा कर दो कि एक कितना समय लेगा
तो देखो एक का मान कितना है, जैसे 2x/5 है, तो इस समय कितना कार्य करता है, इससे अपन उल्टे से गुणा कर दो आप 9/4 से, तो ये कितनी बार गया, 2 बार, तो यहां से आ गया 9x/10 हो जाएगा, इतने दिन लेगा। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें कितना हो गया, अब अपन ज्ञात क्या करते हैं, हमें टोटल वर्क, तो टोटल वर्क है तो यहाँ 27 है, अक्स है 9 अक्स है। या अपन बात करें कि ए और बी दोनों मिलकर यदि कार्य करते तब 27 दिन लेते, तो अपन एलसीएम तो इन दोनों का ले लेते हैं, अक्स का और भिन्न में हो तो अंशों का लेते हैं, तो अक्स का 9 अक्स का अपन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई 9 अक्स, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 9 अक्स, तो अपन अक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। अब इस 9 अक्स में अपन 9 अक्स पर 10 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 10, यहां तक क्लियर। अब यहां से अपन बात करें कितना अपना क्लियर हो गया। आपको पूछा है कि बी को इसे अकेले करने में कितना समय लेगा, तो हमें अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्लियर। तो देखो अब यहां से अपन बात करें, यदि अपन ए और बी दोनों को मैं साथ चलाऊं, ए और बी को, तो एक दिन में पेड़ कितने लगाएंगे 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19, लगाने कितने पड़ेंगे 9x, तो अपन क्या करेंगे 9x को किससे डिवाइड करेंगे 19 से, तो ऐसा करने पर ये क्या आएगा, ए और बी टोटल कितना समय लेंगे वो समय आएगा, और वो समय आपको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में 27, तो इसके बराबर अपन क्या कर दे 27, तो इसके बराबर अपन 27 कर दे और वज्र गुणा करें तो ये हो जाएगा 9x, या 9 से काट दो आप, डायरेक्ट काट दो, 9 3 27, x 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा x, और 19 गुणा 3 57, तो 57 x का मान कितना आ गया भाई 57 आ गया। और आपको पूछा क्या गया है b को इसे अकेले करने में कितना समय लेगा, तो b कितना समय लेता x दिन, और x का मान कितना आ गया 57 दिन, ये अपना आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को अपन शॉर्ट के अंदर करें तो देखना। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीता और गीता किसी काम को करने में क्रम से सीता और गीता से 12 और 3 दिन ज्यादा लेती है, लेते हैं या लेती है, लेती है, तो बताओ सीता अकेली उस काम को कितने दिनों में करेगी। तो यहां से अपन बात करें व्यक्ति दो, ये सेम टू सेम वैसा वैसा ही क्वेश्चन दिया है मैंने, जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया है। तो यहां से अपन बात करें सीता और गीता की, सीता और दूसरी कौन है गीता, और यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें यानी सीता प्लस गीता, तो देखो क्वेश्चन में आपको ये थोड़ी ना दिया है कि सीता और गीता मिलकर कितने समय में करती है, तो यहां से हमने बात कर लिया कि सीता और गीता मिलकर किसी काम को करती है तो x दिनों में करती है, यानी x दिन में करती है। अब यहां से अपन बात करें कितना हो गया अपने पास, तो जो सीता है और गीता किसी काम को करने में क्रम से सीता और गीता से 12 और 3 दिन ज्यादा लेती है। इसका मतलब सीता तो क्या लेती है भाई कि सीता और गीता जितने समय में करती है उससे 12 दिन ज्यादा, तो इसका मतलब ये लेगी x + 12 दिन, तो कितने दिन में करेगी। इसी प्रकार अपन बात करें गीता की, तो गीता कितना समय लेती है कि सीता और गीता जितना भी समय लेती है उससे कितना 3 दिन ज्यादा, x + 3 दिन, क्लियर। अब अपन सबसे बात करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क की बात करें, तो इन दोनों को ले लेंगे, दोनों फंक्शनों को कि x + 12 * x + 3। अभी इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट के अंदर भी जैसे पिछला वाला किया वैसे करेंगे। तो यहाँ संता निकाले x + 12 से डिवाइड करती है तो x + 12 कट गया, बच गया कितना x + 3, तो सीता की जो कैपेसिटी है वो x + 3 आ गई, इसकी कितनी आ जाएगी x + 12। यहां अपन बात में जब ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेगी तो एक दिन में पेड़ कितने लगाएगी, तो इन दोनों को जोड़ दो,
ये डायरेक्ट लिख दो। अक्स कितना हुआ 2x, 12 और 3 कितना हो गया 15। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में इतना पिंड करती, क्योंकि सीता एक दिन में इतनी, गीता एक दिन में इतनी, तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में इतनी लगेगी। इन दोनों को जोड़ दिया, अक्स कितना 2x, 12 दिन कितना हो गया 15। अब आगे अपन हल करें। तो सीता और गीता एक दिन में इतने पेड़ लगाती है, यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो टोटल पेड़ इन दोनों को लगाना पड़ेगा। तो टोटल पेड़ है कितने, x + 12 और x + 3। टोटल पेड़ इतने, दोनों मिलकर एक दिन में इतने पेड़ लगाती है। तो इसको अपन किससे डिवाइड कर दिए 2x + 15 से। तो बताओ कुल पेड़ों में एक दिन का भाग लगाएंगे तो कुल समय आएगा नहीं कि ये दोनों मिलकर उस टोटल कार्य कितने समय में करेंगे, वो आपको दे रखा है। दे रखा क्या हमने माना है इक्वल टू x। यहां तक के लिए अब देखो वज्र गुणा करें तो ये तो 1 से गुणा हो तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, तो ये x से गुणा होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं x से गुणा। तो ये हो गया 2x² और x 15 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 15x। अब यहां से अपन बात करें तो x पहले इस x से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा x², फिर x इससे गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 3x, फिर ये इससे गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा 12x और 36 इक्वल टू 2x² + 15x। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से अपन बात करें, देखो 12x और 3x कितना हुआ 15x बराबर में है, तो ये फंक्शन कट जाएगा यहां से। यहां अपन बात करें x² है, इधर 2x² है तो 1x² इधर से कट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा भाई x² और बराबर में कितना हो जाएगा 36। अब अपन बात करें x की वैल्यू निकाले तो ये अंडरूट में चला जाएगा, अंडरूट 36 हो जाएगा और अंडरूट 36 का मान कितना होता है 6। तो x का मान कितना आ गया यहां से 6। जब x का मान 6 आ गया तो आप हर चीज ज्ञात कर सकते हो। आपको पता है x यहां हमने माना है कि सीता और गीता कितने समय में करेगी, तो आप बता सकते हो कि x का मान 6 आ गया तो आपको पूछे कि सीता और गीता कितने समय में करेगी, तो आंसर आ जाएगा 6 दिन। मैं पूछूं सीता अकेली कितने समय में करेगी, तो देखो x + 12 तो x का मान कितना है 6 + 12 कितना हो जाएगा 18 दिन। आपको मैं पूछूं गीता कि गीता अकेले कितने समय में करेगी, तो देखो x + 3 x का मान कितना 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। और मैंने आपको ये पूछा कि सीता अकेला उस काम सीता अकेली उस काम को कितने दिनों में करेगी, तो सीता अकेली कितने समय में करेगी 18 दिन में। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अपन बाय ट्रिक अपन शॉर्ट के अंदर बात करें, ये ट्रिक जो बनती है वो लॉन्ग मेथड से बनती है, कुछ नहीं है कि जैसे x² और 36 यहां अंडरूट निकल रहा है ना, तो अपन डायरेक्ट अंडरूट निकालेंगे कि अंडरूट में लिखो और जो भी ज्यादा है वहां वो संख्या यहां उठाओ और यहां गुणज में रख दो। यहां 12 है और यहाँ 3 दिन ज्यादा है, तो आपको करना क्या 12 × 3। तो ये जो मान आएगा वो किसका आएगा A और B का, यानी कहने का मतलब दोनों का जोड़कर सीता और गीता। सीता और गीता दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेगी, तो 12 या 36 का अंडरूट कितना होता है 6, तो 6 दिन इक्वल टू क्या आ गया सीता प्लस गीता का समय आ गया कि सीता और गीता दोनों मिलकर 6 दिन में करती है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि देखो सीता अकेली करेगी तो कितने समय में करेगी और गीता करे तो कितने समय में करेगी। आपको देखो ऑलरेडी दे रखा है सीता और गीता किसी काम को करने में सीता और गीता यानी दोनों मिलकर जितना समय लेती है उससे 12 दिन ज्यादा कौन लेती है सीता, तो 12 दिन ज्यादा लेती है किससे इन दोनों को मिलाकर। तो ये दोनों मिलाकर कितने समय में करती है 6, तो 6 में पर कितना जोड़ दे 12, तो ये लेगी 18 दिन। और ये गीता कितना लेगी, ये दोनों से कितना 3 दिन ज्यादा, तो इस 6 के अंदर कितना जोड़ दे 3, तो ये कितना रहेगा 9। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस नाम से सीता और 18 दिन आप उस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन